Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं और पर्सनल तौर पे भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जिससे हम ये जान सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक्चुअल में होता क्यों है। और कई बार ये योग फीमेल के चार्ट में भी बनता है, कई बार ये योग मेल के चार्ट में भी बनता है, बहुत सारे लोगों के चार्ट में ऐसा योग होता है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अगर आपको जानना है, पहली बात तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोला किसको जाता है इसको समझते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद आपका रिलेशन किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ जब चलता है तो इसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा संबंध। और बात शादी की भी नहीं है, अगर देखा जाए तो आपका कहीं अफेयर चल रहा है और उसके साथ साथ कहीं और भी चल रहा है, फिर कहीं और भी चल रहा है, तो उसको भी हम उसी श्रेणी में मान लेते हैं। तो इसके लिए आपको पहले 7th हाउस को देखना है। 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कहां पर है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है, बिकॉज 8th हाउस जो है वो सीक्रेट प्लेसेस को बताता है, सीक्रेट चीजों का हाउस। 7th हाउस आपका रिलेशन, 8th हाउस यानी सीक्रेट। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांस बनते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है, 12th हाउस का संबंध भी आइसोलेशन से है। 7th हाउस का संबंध आपके रिलेशन से है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया, या 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ गया, या 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ गया, या 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, आपस में एक्सचेंज करके बैठे हुए हैं, या 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर जुपिटर की प्लेसमेंट होती है, या जुपिटर अगर 8th हाउस में हो, किसी फीमेल का अगर चार्ट आप देख रहे हैं और जुपिटर अगर उसके 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड हो, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को करने के लिए आप बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है, या केतु या राहु की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। केतु पहले एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में सेपरेशन कर देता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड कहीं भी राहु केतु के साथ प्लेस्ड हो, जुपिटर के साथ प्लेस्ड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। दूसरा, 7th हाउस के ऊपर या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु केतु और जुपिटर का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं और एक से ज्यादा शादियां भी हो सकती हैं। अगर हम किसी मेल का चार्ट देख रहे हैं और उनके 8th हाउस में या 12th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट होती है, या वीनस राहु के साथ होता है, या राहु का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ जाता है, या केतु का एस्पेक्ट अगर वीनस के ऊपर पड़ जाता है, या वीनस और केतु की प्लेसमेंट अगर एक साथ होती है किसी मेल के चार्ट में, तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है। और अगर किसी फीमेल की बात करते हैं तो उसके लिए जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना है। जुपिटर अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो, तो लव मैरिज के योग बनते हैं और इसमें भी कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे जाते हैं, बिकॉज 5th हाउस का संबंध लव एंड रोमांस से है। 7th हाउस यानी आपका रिलेशन, तो लव एंड रोमांस में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस के लॉर्ड के साथ है, राहु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस के लॉर्ड के साथ है और उसकी प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में है, जैसे 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, साथ में 7th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में आ गया, या 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, 7th हाउस का लॉर्ड भी 12th हाउस में चला गया, राहु या केतु के साथ प्लेस्ड है, या राहु केतु या जुपिटर का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ता है, या राहु केतु जुपिटर अगर उसके साथ प्लेस्ड होते हैं, तो लव मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है और इसको अगर राहु देख लेता है या केतु देख लेता है, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस होते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है और उसको अगर राहु या केतु देख लेते हैं, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आपका जो D9 चार्ट है,
D9 चार्ट में अगर जो भी मैंने योग बताया है, ऐसा ही योग अगर D9 चार्ट में बनता है तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बन जाते हैं। तो मून चार्ट में, D9 चार्ट में, चलित चार्ट में, किसी भी चार्ट में अगर ऐसा योग आपको दिखाई दे रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कई बार लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से फ़ायदा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। नुकसान इसलिए होता है कि आपस में जो आपका पार्टनर है और आपकी बाउंडिंग कितनी अच्छी है, जो आपका सेकंड पार्टनर है उसके साथ आपकी बाउंडिंग कितनी अच्छी है। कई बार आपने देखा है कि एक पर्सन की दो दो शादियां हो रही हैं, लेकिन शादियां चल रही हैं, मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोग इसको विवाद मान लेते हैं, झगड़ा मान लेते हैं और उसके चक्कर में मामला बिगड़ता है। और देखा जाए तो एक पर्सन अगर दो लोगों के साथ अगर रिलेशन बना रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ना तो आप प्रॉपर तरीके से किसी के साथ बैठ सकते हैं, ना किसी के साथ बात कर सकते हैं और ना ही प्रॉपर तरीके से आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली को चलाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों का करियर है, सब चीज़ है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी बर्बाद होती हैं, टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है। तो कोशिश ये करें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। अगर ऐसे चांस बनते हैं तो उसको आप एक फ्रेंडशिप के तौर पे मैनेज कर सकते हो, यानी जरूर नहीं कि किसी के साथ आप शादी करो, रिलेशन बनाओ, आप उसको अपना फ्रेंड भी बना सकते हो अगर कोई आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसी कौन कौन सी प्लेसमेंट होती है जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।